सभी को जोहार, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ममता की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो कल जैसा कमीशन की तरफ से नोटिस आया कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो 21 जनवरी 2024 और 28 जनवरी 2024 को उस नोटिस के अनुसार एग्ज़ाम होना है। तो अब आपके पास समय बहुत अधिक है, 38 दिन का समय है, कम है, बहुत अधिक है। तो इस 38 दिन के समय को आप किस तरह से अपने जीवन को बनाने में मील का पत्थर साबित करेंगे, उसी विषय पर पहले हम बात करना चाहेंगे कि इन 38 दिनों का जो सफ़र होगा वो किस प्रकार से होगा, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एग्ज़ाम जो है वो आखिरी में आपका जो किस तरह से आपकी तैयारी होती है, क्या होती है, वो बहुत मायने रखता है, बहुत अधिक मायने रखता है कि आखिरी दिनों में आप किस प्रकार से करते हैं तैयारी। जैसा कि एग्ज़ाम में आप साल भर पढ़िए, लेकिन आखिरी के क्षणों में अगर लापरवाही बरतते हैं तो आपसे सफलता दूर हो जाती है। आखिरी के टाइम पर जो समय बचा होता है, जिसमें रिवीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस वक्त अगर आप ध्यान भटकाते हैं, लापरवाही करते हैं, सही तरीके से नहीं पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सचेत नहीं रहते हैं, जागरूक नहीं रहते हैं, अनुशासित नहीं रहते हैं अपने पढ़ाई के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, तो ये जो गलती है वो आप पर भारी पड़ जाएगा। तो इसी विषय में आज बात करेंगे कि अब यहाँ से किस प्रकार आगे का सफ़र तय किया जाएगा। तो आज का जो ये क्लास है, मैं जितने भी बच्चे जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा देने वाले हैं और जिनको ऐसा लगता है कि मुझसे जेएसएससी सीजीएल में एक सीट पक्का नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि मेरा इंग्लिश ठीक नहीं है, मेरे अंग्रेज़ी भाषा पर पकड़ ठीक नहीं है, मेरा मैथ्स कमज़ोर है, मुझसे रीजनिंग नहीं बनता है, इसलिए जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है उसमें हम सफल नहीं हो सकते, उसमें मैं सफल नहीं हो सकता हूँ, नहीं हो सकती हूँ, ऐसा जिनको लगता है, आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, उनके लिए है जिनके अंदर इस तरह की भावना होती है कि मेरा मैथ्स कमज़ोर है, मेरा रीजनिंग कमज़ोर है, मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, इस कारण से मेरा एक सीट पक्का नहीं हो पाएगा, मेरी परीक्षा में ये जो विषय है, जो मेरा कमज़ोर पक्ष है, वो बाधा बनेगी। जिनको ऐसा लगता है, तो ये मैं वादा करती हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक आपको इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि लगेगा कि नहीं, इस बार मेरा हो जाएगा और पक्का हो जाएगा। पढ़ने का सही तरीका क्या है, सिलेबस क्या है और किन किन बातों पर ध्यान देना है, और कहाँ एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका एक ही उसूल होता है, इसमें सभी विषयों को पढ़ाया इसीलिए जाता है, सभी विषयों को सिलेबस में रखा इसीलिए जाता है कि किसी का कोई पक्ष कमज़ोर होता है तो किसी का कोई पक्ष मजबूत होता है। तो जो आपकी मजबूती है आप उसी के साथ चलिए, जो आपका मजबूत पक्ष है जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं आप उसी के साथ चलिए। वक्त बहुत अधिक नहीं है, वक्त बहुत कम है, कमज़ोर पक्ष के साथ जाएंगे तो अभी कमज़ोरी दूर करने में समय निकल जाएगा और आपसे आपका जो अवसर मिला है अपने जीवन को बदलने का, एक सफलता की नई ऊंचाई को छूने का, वो वक्त जो है ना वो बीत जाएगा। तो सबसे पहले जो जैसा कि बता रहे हैं कि जिन बच्चों को लगता है कि इंग्लिश कमज़ोर है, मैथ्स कमज़ोर है, रीजनिंग कमज़ोर है, इस पर कमांड नहीं है और इसके बिना भी कैसे जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को क्रैक किया जा सकता है, अपनी एक सीट बुक की जा सकती है, तो चलिए सिलेबस में देखते हैं कि किस प्रकार से है, क्या है, आज इसी पर करते हैं और आप मेरे साथ बने रहिए। अभी लगातार क्लासेस आएंगी, सारे सब्जेक्ट्स की आएंगी, आपको फ़ायदा होगा इन 38 दिनों में, तो देखते हैं। चलिए, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 21 और 28 को होनी है 2024 में, और ये कमीशन की तरफ से नोटिस कल आ गया है।
सबसे पहले जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है उसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। आप जो विज्ञापन आया था उसी में सिलेबस भी दिया रहता है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिंक इसका हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जेएसएससी सीजीएल, अभी बात सिर्फ हम कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल की, अभी बात हो रही है जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा के विषय में। इसमें एक ही एग्जाम, एक एग्जाम है 3 पालियों में होगी, एक एग्जाम है 3 पालियों में होगी। पहले 2 बार होता था, पीटी होता था, फिर पीटी क्वालिफाई करी, उसके बाद मेंस होता था, 2 चरण में एग्जाम होते थे। अभी नियमावली में संशोधन के बाद 1 चरण में एग्जाम होना है, पहले 2 चरण में हुआ करते थे। 1 चरण में एग्जाम है, 3 पालियां हैं, 3 पालियां मतलब 3 पेपर्स हैं आपके, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में आपका क्वालिफाइंग है, हिंदी से 60 क्वेश्चन है और इंग्लिश से 60 क्वेश्चन है, और क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए 30%। अगर 120 का 30% निकालेंगे तो 36 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन? 36 क्वेश्चन। हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, मार्क्स आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको कितने मार्क्स चाहिए। 36 क्वेश्चन आपको बनाने कितने हैं? सही 36 क्वेश्चन। पेपर 1 क्वालिफाई करना, इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुटेंगे, इसके जो मार्क्स है वो आपके जो फाइनल मेरिट बनेगा उसमें नहीं जुटेगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 कॉपी चेक नहीं की जाएगी और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है। तो अभी जैसे बोले, जिन बच्चों को लगता है कि उनकी इंग्लिश कमज़ोर है, फिर कैसे होगा? अभी वक्त कम है और जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर, वो इंग्लिश में भी थोड़ी मेहनत करने लगे। तो दोनों मिला के है 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन चाहिए 30%, और ये जो है क्वालिफाइंग पेपर है, मेरिट में ना इसका मार्क्स जो है ऐड नहीं होना है। क्वेश्चन की बात करें, कितने क्वेश्चन? 36 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन। अब जिन बच्चों का अंग्रेजी, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की अंग्रेजी भाषा पर पकड़ शुरुआत से ही कमज़ोर रही होती है, उनको अंग्रेजी भारी लगता है। जो बच्चे अभी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में या अच्छे स्कूल्स में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है। लेकिन बात कर रहे हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की, जिनकी अंग्रेजी भाषा पर, गणित पर, रीजनिंग पर पकड़ कमज़ोर होती है, जिन कारण उनको ये हीन भावना से वो ग्रसित रहते हैं कि ये अगर मजबूत नहीं रहा तो हम जॉब नहीं कर पाएंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। हिंदी और इंग्लिश आपको चाहिए 36 क्वेश्चन, और आपको हिंदी से कितने क्वेश्चन आने हैं? 60 क्वेश्चन। हिंदी से कितने आने हैं? 60 क्वेश्चन। पेपर 1 इसमें पूछे जाएंगे हिंदी से 60 क्वेश्चन और इंग्लिश से 60 क्वेश्चन। अगर जिनका बिल्कुल कमज़ोर है, वो इंग्लिश को हाथ भी नहीं लगाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं टच करने वाले, उस केस में भी आप ये पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
इस पर अगर मेहनत करेंगे, अगर दोनों में मेहनत करेंगे तो अगर इंग्लिश पे मेहनत करेंगे तो पता नहीं रिजल्ट सही आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर आप हिंदी पर मेहनत करते हैं, जिन बच्चों की इंग्लिश बिल्कुल कमज़ोर है, तो वो ज़रूर क्वालिफाई कर सकते हैं। कैसे बताते हैं? 7 क्वेश्चन है, क्वालिफाई इन दोनों को मिला के हो गए 120 क्वेश्चन, और 120 में कितने बनाने हैं? 36 क्वेश्चन। कितने बनाने हैं? हम लेकर चलेंगे पेपर 1 में हिंदी से ही। किससे चलेंगे? हिंदी से ही। हिंदी से चलते हैं तो ये हिंदी में अनुच्छेद जो पैराग्राफ है उसी से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? कितने? और हिंदी ग्रामर से पैराग्राफ से ही कितने पूछे जाएंगे? 30। और ग्रामर जो हिंदी का ग्रामर है उससे कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं? 30। पैराग्राफ में एक चीज आपको प्रॉब्लम करेगी, इसका शीर्षक चुनने में। शीर्षक चुनने में जिस तरह का नगर पालिका का जो एग्जाम हुआ था सेम पैटर्न पे हुआ था, तो शीर्षक चुनने में होगा। चलिए यहाँ से 6 क्वेश्चन शीर्षक चुनने में नहीं बनाते हैं, तो कितना हो गया? अभी भी 24 क्वेश्चन हुआ कि नहीं? 24 क्वेश्चन हुआ। और 36 क्वेश्चन को पार करने के लिए कितना क्वेश्चन चाहिए? 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन चाहिए ना? 12 क्वेश्चन। अगर हम आधार माने नगर पालिका में जो हाल ही में हुआ है एग्जाम, उसकी बात माने, आपका संधि विषय से क्वेश्चन हुआ है, रिंग से, वचन से हुआ है, जो कि भारी नहीं है। यानी ग्रामर से यहाँ से 12 नहीं निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 12 क्वेश्चन निकलेगा कि नहीं? 12 से आप अधिक बना पाइएगा, लेकिन हमको रिक्वायरमेंट कितनी है? 12। हमको हुआ पेपर 1 क्वालिफाई आपका हुआ कि नहीं हुआ? आपका पेपर 1 का जो है आप वीडियो पे देख सकते हैं, वर्ण विच्छेद कराया गया है। आगे संधि विच्छेद, समास, जो भी एग्जाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग जिन जिन व्याकरणों को पढ़ाने की आवश्यकता है उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो पेपर 1 इस तरह से आपका क्वालिफाई हो गया। पेपर 1 क्वालिफाई हो गया ना। जिन बच्चों की अंग्रेजी कमजोर, उसके बावजूद हिंदी को बिना हाथ लगाए पेपर 1 क्वालिफाई किया जा सकता है। ये स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं। 60 क्वेश्चन पूछना है, 30 क्वेश्चन जो है पैराग्राफ से पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन ग्रामर से पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पे पैराग्राफ का शीर्षक चुनने में परेशानी होती है, अगर 6 क्वेश्चन माइनस करेंगे फिर भी 24 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि 24 क्वेश्चन उसी पैराग्राफ में से आंसर को निकालना है। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी रहा 30 क्वेश्चन ग्रामर से, तो ग्रामर आपको जैसा कि पिछले वीडियो में दिखाया गया था, आप देख लीजिए वर्ण विच्छेद का कि किस प्रकार पढ़ाया गया है। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आगे भी जो भी पढ़ाया जाएगा आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। नहीं आता है आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए, बिल्कुल उसे नए सिरे से बिल्कुल आसान ढंग से पढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी मेरी ओर से। तो इस तरह से आपका पेपर 1 जेएसएससी सीजीएल का पेपर 1 क्वालिफाई कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को परेशानी होगी। नहीं होगी। एग्जाम में हमेशा एक बात याद रखिए कि एग्जाम जो है बहुत पढ़ने से नहीं, तरीके से पढ़ने से। कहने का मतलब है स्मार्ट स्टडी से होता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये आप जब जान गए तो ये बहुत ज़रूरी है आपकी सफलता के लिए। क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या छोड़ना है, कहाँ अपना ज़्यादा प्रयास करना है और कहाँ पर अपना प्रयास को थोड़ा ढीला करना है। ये आप जान गए जिस दिन, आपकी सफलता कोई नहीं रोक पाएगा। अब बात करते हैं पेपर 2 की। अब बात करते हैं पेपर 2। ये आपका लैंग्वेज पेपर है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप अपना फॉर्म भरे होंगे उसके बारे में आपको जानकारी होगी, उसके बारे में आपके पास जो स्टडी मटेरियल होगा वो होगा, तभी आप लिए होंगे। उस भाषा पर आपका कमांड होगा तभी आप लिए होंगे। तो इसका सिलेबस जो लैंग्वेज पेपर का है, सभी भाषाओं का सिलेबस वेबसाइट पे दिया हुआ है। उसके अनुसार किन किन पुस्तकों को पढ़ना है, किन किन व्याकरण के पार्ट्स को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना, सारा कुछ दिया हुआ है। तो इसमें लैंग्वेज पेपर में जैसे कि नागपुरी की बात की जाए तो उसमें जितने भी दिए हुए सबका स्टडी मटेरियल अवेलेबल। आप उसे आराम से पूरे मन से
बार बार पढ़िए। अगर लैंग्वेज पेपर में आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उससे आप बार बार अच्छे से, जो टेक्स्ट बुक है, बात ये नहीं कर रहे हैं कि आप ऑब्जेक्टिव लगाइए। आपका जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है, जिनको पढ़ने की बात कही गई है लैंग्वेज पेपर के लिए, आप उसे बार बार ध्यान से पढ़िए। देखिए सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, कहीं कुछ भी कैसे भी ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाए, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। यहाँ पर आपको वीडियोज में लैंग्वेज पेपर नागपुरी के विषय में आपको वीडियोज मिलेंगे, क्योंकि मेरा लैंग्वेज पेपर नागपुरी है, तो नागपुरी के विषय में आपको हम गाइड कर सकते हैं। बाकी अन्य जो भाषाएं हैं उसके विषय में आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जिन बुक्स की बात कही गई है सिलेबस में, उसको पढ़िए, पूरा अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए। उसके बाद आप टेस्ट लगाइए, जो ऑब्जेक्टिव बुक अवेलेबल है मार्केट में उस पर टेस्ट लगाइए, देखिए बनेगा। लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव बुक पर निर्भर मत रहिए लैंग्वेज पेपर। अगर लैंग्वेज पेपर में अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो 90 से 100 के बीच में आराम से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आराम से बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते आप सही स्टडी मटेरियल को पढ़िए, सिलेबस में जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइए। तो पेपर 2 आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पेपर 2 में एक चीज बताना भूल गए, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल कितने रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे, और ये मेरिट में आपके जुटेंगे। जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा रिजल्ट के लिए, उसमें जो लैंग्वेज पेपर के जो मार्क्स है वो आपका ऐड होंगे। अब बात करते हैं पेपर 3 की। पेपर 3 में जो है 150 क्वेश्चन, कितने हैं? 150 क्वेश्चन। इसमें कौन कौन सेक्शन से? जीएस से कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन। जीएस से कितने? 30 क्वेश्चन। साइंस से कितने हैं? 20 क्वेश्चन। मैथ से 20 क्वेश्चन। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन। कंप्यूटर ज्ञान से है 20 क्वेश्चन। और झारखंड से कितने हैं? 40 क्वेश्चन। झारखंड से कितने हैं? 40 क्वेश्चन। पेपर 3 की जो बात कर रहे थे, जैसा कि शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में आपसे ये बात कही गई थी कि जिन बच्चों को लगता है कि उनके मैथ्स कमज़ोर है, रीजनिंग कमज़ोर है, तो कैसे होगा। तो अभी आपके पास वक्त बहुत कम है, तो आप जिसमें बहुत बेस्ट कर सकते हैं उसमें आप अपना बेस्ट करिए। जो आपका कमज़ोर पक्ष है, अगर अभी इस वक्त जब एग्ज़ाम आपसे 1 महीना दूर है लगभग, अभी उलझिएगा तो उलझ के रह जाइएगा। अभी इन उलझे हुए धागे, जो मैथ्स और रीजनिंग के उलझे हुए धागे, आप उसे उलझा नहीं पाइएगा। टोटल क्वेश्चन है 150। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 150। अब मुझे मैथ्स, ऐसा मानकर चल रहा है कि मुझे मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती है, ऐसा मानकर चल रहा है कि मुझे मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है, एकदम एक भी क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेंगे। कितने क्वेश्चन माइनस हो गए? 40। अब आपके पास कितने हैं? 110। और लैंग्वेज पेपर का मेरिट का 100। टोटल कितने हो गए? 210। 200 मार्क्स कितने हो गए? कितने हो गए? 600। तो आप खुद को कमजोर क्यों मान रहे हैं जब आप मेहनत करके 630 मार्क्स 210 क्वेश्चन को कमांड कर सकते हैं? तो आप अभी 40 क्वेश्चन के लिए क्यों रो रहे हैं? बात समझ पा रहे हैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अभी जिन बच्चों का मैथ रीजनिंग कमजोर है, अगर आप इसमें उलझिएगा तो ये कभी सुलझा नहीं पाइएगा। आपके हाथ में कितना क्वेश्चन है? 110। और लैंग्वेज का कितना है? 100। आप बार बार रिवीजन करके, मेहनत करके, रट के आप इन क्वेश्चंस पे कमांड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर इतने क्वेश्चन पे कमांड करते हैं, मेरिट के लिए 210 क्वेश्चन क्या 180-90 ही आप बना लेते हैं, तो क्या मेरिट में आने की संभावना है कि नहीं है?
जब आप इतना कर सकते हैं, जो आप में कमांड है, फिर आप इसके लिए क्यों रो रहे हैं? हम बार बार कह रहे हैं, एक बार फिर से कह रहे हैं, हम ये वीडियो उस बच्चे के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि मैथ्स, रीजनिंग या इंग्लिश कमज़ोर है। तो ये जो मेरी कमज़ोरी है फ़िलहाल, जो मुझे नहीं आता है, ये मेरी सफलता में रुकावट बनेगा, बाधा बनेगा। ये उस बच्चे के लिए, ये उस बच्चे के लिए है कि ये जो आपको नहीं आता है, ये आपकी रुकावट नहीं बनेगी। आपकी ताकत जो है, अगर आप उसे और धार देते हैं तो ये आपकी कामयाबी का ये मील का पत्थर साबित होगा ना, होगा। तो आपको डरना नहीं है, अपने आप को कोई से कमज़ोर नहीं मानना। आप कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल इसी बार कर सकते हैं। बस 38 दिन का जो समय है उसमें आप पूरा लग जाइए। अभी आप हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए और एक ही बात दिन रात सोचिए कि कामयाब कैसे होना है। और एक बात, हम सब स्टूडेंट्स हैं, हमारा काम पढ़ाई करना है। हमें कमीशन कब एग्ज़ाम लेगा, नहीं लेगा, क्या लेगा, वो नहीं पता। एक बात मन में रखिए कि जिस दिन लेगा उस दिन मेरा एक सीट पक्का ज़रूर होगा। आप में इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर 17 तारीख को एग्ज़ाम होता तो कितने बच्चों में इतना आत्मविश्वास था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो ही जाता। सबसे पहली बात की सेटिस्फेक्शन ये होनी चाहिए कि जब आप एग्ज़ाम का पेपर लिखते हैं और एग्ज़ाम का पेपर लिख के जब आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आते हैं ना, तो ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, इस बार हो जाएगा। ये जो तैयारी है वो मेरी आखिरी तैयारी थी और इस बार मेरी कामयाबी हो जाएगी। इतना मैंने बनाया है क्वेश्चन की, चाहे कितना भी कट ऑफ चला जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। ये आत्मविश्वास होना चाहिए। एग्ज़ाम हो रहा है, नहीं हो रहा, ये अलग बात है, लेकिन तैयारी में तो आपको हमेशा पुख्ता रहना चाहिए ना। मैं सिर्फ बार बार एक ही चीज़ हर बच्चे से कहते हैं कि जब एग्ज़ाम हॉल में पेपर देखो, वहाँ से बाहर आओ, तो काश मत कहना कि काश मैंने पढ़ा होता, काश मैंने ये किया होता, काश थोड़ा सा रह जाता। कभी कभी थोड़ा सा रह जाता है ना, तो ये काश शब्द अपने जीवन में पछतावे वाली जो भाव है वो कभी ना आए। इसलिए कह रहे हैं 38 दिन जी तोड़ मेहनत करिए। बाकी कमीशन लेगी नहीं लेगी वो अलग बात है, लेकिन आपकी तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। बार बार रिवाइज करिए, इतना पुख्ता हो जाए कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। इतनी अपनी तैयारी में क्या करिए, इतनी तैयारी करिए, इतना रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। आपका जो कर्म है ना वही करिए। आपका काम है पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, पूरा रिवाइज करना, चीज़ों को याद रखना, चीज़ों को समझना। और कंपटीशन में अभी जिन बच्चों को ये लगता है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश उनकी बाधा है, तो आपको ये वीडियो में स्पष्ट तौर पे पता चला होगा कि ये आपकी बाधा नहीं है। आपका जो ताकत है वो भी बहुत है। कितना है ताकत? 630 मार्क्स, 210 क्वेश्चन। क्वालिफाइंग में इंग्लिश बाधा है? बिल्कुल नहीं है। 36 क्वेश्चन बनाना, 60 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें से 30 तो आपको पैराग्राफ ही है। अगर शीर्षक नहीं चुनना फिर भी 24 क्वेश्चन बन रहे हैं। और आप इस वीडियो में बने रहिएगा। ग्रामर में आपको इतना कमांड कर देंगे, आप आराम से बना लीजिएगा। क्वालिफाई कर रहे हैं इतने मार्क्स, इस पर पूरा जुट जाइए। झारखंड, बाकी साइंस सब पढ़िए, ये खूब पढ़िए। और सबसे पहले सिलेबस देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, जितना लगाइएगा, जितना ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, उतना आपकी तैयारी के लिए बेहतर होगा। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। बाकी आप क्लास पे बने रहिएगा। आपको सभी सब्जेक्ट्स के, आपको जीएस के क्लास मिलेंगे, साइंस के, कंप्यूटर के, झारखंड के, आपको नागपुरी के भी कुछ क्लासेस मिलेंगे। जो कहानी वगैरह होगा वो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप बने रहिए, देखिए ये सफ़र कैसा रहता है। और आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि यहाँ से आप लग जाइए, हर चीज़ से दूर रहिए। अभी पिकनिक का मौसम आ रहा है, तो पिकनिक अगले साल चले जाइएगा अपनी कमाई पर, लेकिन इस साल कुछ करिए। अभी हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए और फोकस सिर्फ अपनी कामयाबी पर करिए। चलिए सभी को जोहार।